हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द bmsclasses.com। ये हमारी काय चिकित्सा की तीसरी वीडियो है इस सीरीज़ की। सिलेबस टू सिलेबस वाइज सीरीज ये स्टार्ट हमने किया है। तो इस तीसरी वीडियो में हम पढ़ेंगे रोग और रोगी की परीक्षा का सिद्धांत। अभी सिलेबस पहले देख लेते हैं। स्टार्टिंग की दो वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी है तो ऊपर आई का बटन है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में हमने दोनों की लिंक दी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, यह वीडियो जब ख़त्म होगी तो उसके लास्ट में आपको दोनों वीडियो देखने को मिल जाएंगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो पहली वीडियो में हमने काय और चिकित्सा वर्ड की निरुक्ति के बारे में डिस्कस किया, उसकी डेफिनेशन और उसकी पर्याय क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस किया। फिर हमने उसमें किया था कि काय चिकित्सा की परिभाषा और भेषज की परिभाषा क्या होती है। नेक्स्ट वीडियो जो आई थी, सेकंड वीडियो, उसमें हमने भेषज के टाइप और चिकित्सा के टाइप और चिकित्सा चतुष्पाद के बारे में डिस्कस किया था। अभी जो तीसरी वीडियो है इसमें हम नेक्स्ट है जो रोगी रोग परीक्षा सिद्धांत, इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम रोग परीक्षा सिद्धांत देखेंगे, फिर रोगी परीक्षा सिद्धांत देखेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रोग परीक्षा। तो 5 उपाय या 5 निदान के माध्यम से रोग की परीक्षा की जाती है, ऐसा बताया गया है। तो रोग कैसा है, उसका बल कैसा है, उसकी साध्यता कैसी है, तो इन 5 उपायों से पता किया जाता है। तो ये 5 उपाय या 5 निदान कौन कौन से हैं? निदान से मतलब है हेतु यानी कारण। दूसरा पूर्व रूप उपशय संप्राप्ति। तो ये 5 क्या है उपाय हैं, इनसे हम पता करते हैं रोग का बल कैसा है, कितना ताकतवर रोग है, क्या उसकी साध्यता है। नेक्स्ट आते हैं निदान। तो निदान होता क्या है, एटियोलॉजिकल फैक्टर्स होते क्या हैं, हेतु होता क्या है। तो जब जो रोग का मूल कारण है वो क्या होता है, निदान है। जिसके सेवन से रोग हुआ है उसे कहते हैं निदान। देन आते हैं पूर्व रूप क्या होते हैं, जब कोई डिजीज़ होने वाली होती है तो उससे पहले कुछ लक्षण शरीर पे दिखाई देते हैं, उसे कहते हैं पूर्व रूप। नेक्स्ट रूप जो होते हैं, जब रोग उत्पन्न हो जाता है तो कुछ लक्षण शरीर पे दिखाई देते हैं, उसे कहते हैं रूप। जो लक्षण दिखाई दिए हैं वो क्या है, रूप है। उपशय क्या होता है, कुछ लोगों की व्यू अलग है इसके ऊपर। कुछ लोग उपशय को ट्रीटमेंट कहते हैं, चिकित्सा कहते हैं। लेकिन देखिए होता क्या है, जब कोई व्याधि है हम उसका एग्जामिनेशन कर रहे हैं, हम उसे पता कर रहे हैं, लेकिन उस व्याधि का हमने बहुत ज़्यादा युक्ति लगाने के बाद भी पता नहीं कर पाएगी ये कौन सी व्याधि है। उस टाइम पे क्या करते हैं, उस टाइम पे हम कुछ तुक्का मार के औषध, अन्न और विहार का सेवन कराते हैं। ठीक है, तो उससे हमें पता लग जाता है कि इसका परिणाम उसके शरीर पे क्या हुआ, सुखकर हुआ कि दुखकर हुआ। तो उससे हम रोग का ज्ञान करते हैं। ठीक, उसे कहते हैं उपशय। ठीक है, आपको ये चीज़ पता होगी कि आयुर्वेद में तीनों चीज़ें एक साथ चलती हैं, तभी आयुर्वेद का ट्रीटमेंट सफल होता है। कौन कौन सी चीज़ें हैं, औषध है, आहार है, विहार है। आहार को हम अन्न भी कहते हैं। विहार जो हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं या जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं उन्हें विहार कहते हैं। और औषध से मतलब है कि औषधि का सेवन। तो तीनों चीज़ें एक साथ होंगी तभी कोई ट्रीटमेंट वर्क करेगा आयुर्वेद का। ठीक है, और ये जो उपशय है ये 18 प्रकार के होते हैं। इनके बारे में हम रोग निदान में डिस्कस कर चुके हैं, या क्योंकि ये काफ़ी ये जो टॉपिक है बार बार रिपीट होता हुआ आया है अभी तक। ठीक है, तो वहाँ पे रोग निदान में आप देख सकते हैं, या फिर हम इसकी डिटेल वीडियो लाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि डिटेल वीडियो आए इसके ऊपर एक एक पॉइंट के ऊपर डिस्कशन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट आते हैं संप्राप्ति पे। तो संप्राप्ति क्या होती है कि जब हम निदानों का सेवन करते हैं तो दोष क्या होते हैं शरीर में
प्रसरणशील हो जाते हैं। प्रसरणशील से क्या मतलब है? मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, प्रकोपित होके फिर वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगते हैं, और वहाँ बीच में वो जो जो प्रक्रियाएं करते हैं उससे रोग की उत्पत्ति होती है, उसे कहते हैं संप्राप्ति। तो निदान के सेवन से दूषित हुए दोष और वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे प्रकोपित होने के बाद, और जो जो प्रक्रियाएं करेंगे उससे रोग की उत्पत्ति होगी, उसे कहेंगे संप्राप्ति। ये 6 प्रकार की होती है: संख्या, विकल्प, प्राधान्य, बल, काल, विधि। इसके बारे में भी अगर आप डिटेल चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इसके ऊपर हम डिटेल में एक एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाएंगे, एक एक पॉइंट को उसमें कवर किया जाएगा। तो कुल मिला के ये थी रोग परीक्षा। एक बार फिर से रिवीजन लेते हैं। निदान क्या होता है? रोग का मूल कारण निदान है, जिसे खाने से, जिसके करने से कोई रोग हुआ है वो निदान है। पूर्व रूप क्या है? व्याधि से पहले जो लक्षण है वो पूर्व रूप है। रूप क्या है? व्याधि हो गई है, डिजीज़ हो गई है, उस दौरान जो लक्षण शरीर पे दिख रहे हैं वो क्या है? रूप है। और उप से क्या होता है? अगर कोई व्याधि को हम समझ नहीं पा रहे हैं पूरी युक्ति लगाने के बाद भी, तो हम एक तुक्का मार के उसमें कुछ औषधियाँ अन्न विहार दे देते हैं, ठीक है, ये कि इसका सेवन करो। उससे हमें क्या है? उससे हमें रोग का पता लग जाता है कि इस मेडिसिन का उसके शरीर पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा है, तो उससे हम रोग का अंदाज़ा लगा लेते हैं। तो इसे कहते हैं उपसे। इसके 18 भेद होते हैं। संप्राप्ति पे आते हैं कि निदान का सेवन करने से दोष प्रकोपित हो जाते हैं, उसके बाद वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर रोगों की उत्पत्ति करते हैं, इसे कहते हैं संप्राप्ति। तो इसके बीच में जितनी भी प्रक्रियाएं होंगी उसे इस प्रक्रिया को कहेंगे संप्राप्ति। 6 प्रकार की होती हैं: संख्या, विकल्प, प्राधान्य, बल, काल और विधि। नेक्स्ट चलते हैं रोगी की परीक्षा। जी हाँ, रोगी की परीक्षा काफ़ी इम्पोर्टेंट है। रोग की परीक्षा भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप देख ही रहे हो जो फर्स्ट ईयर से टॉपिक रिपीट हो रहा है वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो रोगी की परीक्षा अनेक प्रकार से की जाती है। तो कुछ निम्न प्रकार जो बताए गए हैं वो कौन कौन से हैं? प्रमाण परीक्षा बताई है, इसमें भी निम्न भेद हैं कौन कौन से। तो द्विविध परीक्षा, ठीक है, एक प्रत्यक्ष होता है, एक अनुमान होता है। तो 2 परीक्षाएं कही गई हैं, इन्हें कहते हैं द्विविध परीक्षा, ठीक है, प्रत्यक्ष और अनुमान। पहला प्रत्यक्ष और दूसरा अनुमान, ठीक है। और ये आपने फर्स्ट ईयर में इसमें पढ़े होंगे पदार्थ विज्ञान में। नेक्स्ट आते हैं त्रिविध परीक्षा। तो त्रिविध में क्या है? प्रत्यक्ष है, अनुमान तो सेम है, आप तो उपदेश और ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं चतुर्विध परीक्षा। प्रत्यक्ष, अनुमान, आप तो उपदेश में युक्ति और ऐड कर दिया, तो 4 प्रकार की परीक्षाएं हो गई। प्रत्यक्ष, अनुमान, आप तो उपदेश, युक्ति, इन्हें कहते हैं चतुर्विध परीक्षा। नेक्स्ट चलते हैं वास्तविक रोगी परीक्षा क्या होती है। अब तो परमाणुओं के आधार पे हमने पढ़ी थी, लेकिन वास्तव में ये होती क्या है वो चीज़ पढ़ेंगे। वास्तव में त्रिविध परीक्षा क्या है? दर्शन, स्पर्शन, पर्शन, ये भी आपने पहले पढ़ चुके हैं। दर्शन देखना, स्पर्शन स्पर्श करना, पर्शन मतलब पर्सन पूछना। पंचविध परीक्षा श्रोतेंद्रिया, त्वग इंद्रिया, चक्षु, रसने और घ्राण इंद्रिया। तो ये होती हैं पंचविध परीक्षाएं जो हमारी इंद्रियां हैं, इनकी परीक्षा करना। नेक्स्ट टॉपिक आता है अष्टविध परीक्षा, जिसे अष्ट स्थान परीक्षा भी कहते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है और नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन भी करेंगे, क्योंकि ये सिलेबस का नेक्स्ट पॉइंट भी है। तो नाड़ी, मूत्र, मल, जिह्वा, शब्द, स्पर्श, दृग यानी नेत्र यानी दृष्टि या आकृति, ठीक है, ये 8 प्रकार की परीक्षाएं कही गई हैं। ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि प्रैक्टिकल बेस से भी और एग्ज़ाम बेस से भी अगर पहले पॉइंट में कोई क्वेश्चन आएगा तो ये आएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 10विध परीक्षा। तो 10विध परीक्षा होती है प्रकृति, विकृति, सार, सहनन, प्रमाण, सातम्य, सत्व, आहार शक्ति, व्यायाम शक्ति और व्यय। ये चीज़ आप सेकेंड ईयर में भी पढ़ चुके होंगे, फिर भी हम इस चीज़ को वहाँ पे भी आप देख सकते हैं रोग निदान में इस चीज़ का डिटेल में
एक्सप्लेनेशन हमने किया है, तो यहाँ पे भी आप बोलेंगे तो हम इसका एक्सप्लेनेशन डिटेल में करेंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए अगर डिटेल वीडियो आपको इसके ऊपर चाहिए तो। नेक्स्ट, बस इस वीडियो में इतना ही है। तो हम देखते हैं कि हमने इसमें 2 चीज़ पढ़ी, रोग परीक्षा और रोगी परीक्षा। ठीक है, तो रोग परीक्षा में पंच निदान या 5 उपाय थे। ठीक है, निदान पंचक भी इन्हें बोलते हैं। और जो रोगी परीक्षा है उसके अंतर्गत क्या थे, प्रमाण परीक्षा और वास्तविक परीक्षा। ठीक है, प्रमाण में हम प्रमाणों के बारे में बात कर रहे थे, द्विविध, त्रिविध और चतुर्विध। और जो यहाँ पे वास्तविक है, वास्तविक में हम त्रिविध, पंचविध और अष्टविध और साथ में 10विध परीक्षा के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तो ये होता है हमारा टॉपिक कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और ये एक सीरीज़ है पूरी की पूरी कंप्लीट, डेली के डेली यहाँ पे वीडियोस अपडेट होंगी। तो आप सभी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जितने लोगों तक आप ये पहुंचा सकते हैं पहुंचाइए, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है। और जितने लोग इसका लॉकडाउन की वजह से जितने लोग यहाँ पर क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके माध्यम से अगर वो पढ़ते हैं तो हमें बहुत खुशी होगी। तो उन तक आप इस वीडियो को पहुंचाइए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले सिलेबस के पॉइंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय आयुर्वेदा।